सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि बालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि सम्भवं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि सम्भवं नमामि सम्भवं नमामि सम्भवं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सदैव पादपंकजं मदीयमानसे निजं, जिनके चरण कमल सदैव मेरे मान सरोवर में, मानस सरोवर, मन सरोवर, मन रूपी सरोवर में सदैव, अथवा अपने मन रूपी सरोवर में मैंने जिनके चरण कमलों को सदा स्थापित कर रखा है। सदैव पाद पंकजम मदीयमानसे निजम दधानमुक्तमालकम, सुंदर केश राशि, घुंघराले बाल हैं, सुंदर अलके हैं, आप बंद कर दिए, उनको पता नहीं चलेगा। अच्छा, पता चल गया। दधानमुक्तमालकम, सुंदर केश राशि, सुंदर अलके, नमामि नंद बालक, ऐसे नंद कुमार को हम प्रणाम करते हैं। समस्त दोष शोषणम, संपूर्ण दोषों का शोषण करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, सुखाने वाले हैं।
समस्त लोक पोषणम, सारे लोकों का पोषण करने वाले हैं। समस्त गोप मानसम, जो समस्त गोपों के मन में है, हृदय में है, अंतर में है। नमामि नंद लालसम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनको सदैव नंद बाबा चाहते हैं, या नंद बाबा की लालसा है जो सदैव, उनको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम, मेरे मन रूपी सरोवर में जिनके चरण कमल सदा विराजमान है। अगर मैं सही हूं, गलत हूं तो आप जरूर बोलिएगा कि कमल कभी बहते हुए पानी में नहीं होता, होता है यानी कंफर्म नहीं है। बहते हुए जल में कमल नहीं होता, स्थिर जल में कमल होता है। और ये बात कि भगवान के चरण तो कमल रूप है, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन हमारा मन सरोवर रूप है कि नहीं, ये देखना चाहिए। भगवान के चरण तो कमल हैं ही, निष्पाप हैं, निष्कपट हैं, निश्चल हैं, सुंदर हैं, निर्मल हैं, शोभायमान है। जैसे कमल की शोभा है, कमल के गुण है, कमल का सौंदर्य है, कमल की विशेषताएं हैं, चरण भगवान के चरण की भी वैसी विशेषता है। भगवान के चरण भी शोभायमान है, भगवान के चरण भी शीतल हैं, ताप दूर करते हैं, ताप भी दूर करते हैं, पाप भी दूर करते हैं। जैसे कमल के ऊपर पानी नहीं टिकता, चरण कमल के ऊपर भी पाप नहीं टिकते। जो भी चरण कमल में जाए तो वो तो बच जाएगा, लेकिन पाप नहीं बचेंगे। आदि आदि सारे गुण हैं, समझ लीजिए। लेकिन महत्व की बात यह नहीं है कि भगवान के चरण कमल है कि नहीं, वो तो है ही है, कोई शंका नहीं। महत्व की बात यह है कि हमारा मन सरोवर है कि नहीं। और जैसा कि मैंने पहले कहा और फिर कहता हूं कि सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम, भगवान के चरण कमल मेरे मन सरोवर में विराजमान है। बहते हुए पानी में कमल नहीं ठहरता, बहते हुए पानी में कमल नहीं रुकता, अथवा बहते हुए पानी में कमल नहीं होता। पानी बहेगा तो कमल भी बह जाएगा। कहीं अगर आपने कमल देखे हो कि किसी सरोवर में, स्थिर जल, कि नदी के जल में भी अगर कोई पानी कहीं ठहर गया हो तो कमल हो सकते हैं। हरिद्वार में गंगा जी में कमल हो सकते हैं, वहां आदमी नहीं टिके, कमल की तो बात छोड़ दो। इतनी तेज धार। और अगर हम समझ सकें तो हरिद्वार में गंगा जी की धार से कम नहीं है हमारा मन, है इतना चंचल कि गंगा जी को तो हरिद्वार से गंगा सागर पहुंचने में महीनों लग जाते होंगे। हमारा मन यहां बैठे बैठे सारी दुनिया घूम लेता है, एक क्षण नहीं लगता। चंचल है, ठहराव नहीं है, स्थिरता नहीं है। और यह भी सच है कि जब तक मन के अंदर में ठहराव नहीं होगा, जब तक मन के अंदर में स्थिरता नहीं होगी, तो परमात्मा के चरण कमलों का ध्यान होगा कैसे। इसलिए हम कहते हैं ना कि महाराज करते तो है लेकिन ध्यान लगता नहीं है, कि भगवान दिखते नहीं है, कि भगवान नजर आते नहीं है, कि भगवान का ध्यान होता नहीं। कैसे हो? ठहराव नहीं,
आप कहते हो ना कि भगवान का कैसे ध्यान करें, तो चरण कमल का ध्यान करो, तो वो तो ठहरता ही नहीं है, ठहराओ। और ध्यान रखना, पानी को रोकना आसान नहीं है। आसान है? मैं छोटा था, आश्रम में था, हमको स्वामी जी महाराज बड़े सरल तरीके समझाते थे, हमारे गुरु जी, कि बड़ी मेहनत से पानी आप ऊपर लेकर के जाते हो, बड़ी कठिनाई से आप जल को ऊपर चढ़ाते हो, मशीन लगा करके चढ़ाते हो, मोटर लगा करके चढ़ाते हो, टंकी में आप स्टोर करते हो, लेकिन थोड़ा सा भी लीकेज हो, थोड़ा भी छेद हो, तो पानी तुरंत नीचे। पानी आपकी मेहनत नहीं देखेगा, पानी आपके परिश्रम को नहीं देखेगा कि कितनी मेहनत से आपने चढ़ाया ताकि हम ठहरे रहें। वो तो गिरने का मौका देखेगा, वो तो नीचे जाने का मौका देखेगा। ऐसे ही मन हमारी साधना नहीं देखेगा, वो तो आपकी कमजोरी देखेगा। और जहां आपकी कमजोरी दिखी, वो गिरने में चूकेगा नहीं। इसलिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनि, उनको गिरने में टाइम नहीं लगा, गिरने में समय नहीं लगा। कि मन को चढ़ाने के लिए, कि मन को ठहराने के लिए, कि मन की स्थिरता के लिए 1000 उपाय किए जाते हैं, वो गिराने के लिए। कि पानी को चढ़ाने के लिए 1000 उपाय किए जाते हैं, गिराने के लिए कोई उपाय होता है? कि टंकी खाली करनी है तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कि नल खोल दीजिए, अपने आप जाएगा। और ठहराने के लिए आपको बहुत इंतजाम करने पड़ेंगे, कि चढ़ाने के लिए बहुत इंतजाम करने पड़ेंगे। तो मन को बाहर चंचल बनाने के लिए, कि मन को छोड़ने के लिए, कि मन को बहिर्मुख करने के लिए कोशिशें नहीं करनी पड़ती, नल खोलने पड़ते हैं। और हमारे तो खुले ही पड़े, कि आंखें भी खुली पड़ी, कान भी खुले पड़े, 10 की 10 इंद्रियां खुली पड़ी है, कोई प्रतिबंध है ही नहीं। आजकल तो नया जमाना है ना, अगर किसी को कहो कि थोड़ा सा इंद्रियों पर कंट्रोल करो, तो कहते हैं ये तो पुरानी बात है, इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इन महापुरुषों से पूछो कि पानी अगर ऊपर टंकी में भरा हुआ है तो नल को कंट्रोल करने की जरूरत है कि नहीं, कि टोटी को कंट्रोल करने की जरूरत है कि नहीं। वो कहो कि नहीं अब तो नया जमाना है, जरूरत नहीं है, संभव है? और अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो पानी टिकेगा नहीं, ये सही बात है, ये पक्की बात है। तो कमाल की बात यह है कि ये बात जो कहते हैं कि कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कि खुद भी जब कोई सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब वो भी, उनको भी थोड़ा एकांत चाहिए, कि कोई डिस्टर्ब ना हो, कि कोई विक्षेप ना हो, कि वो भी पूरा ध्यान उसमें लगा सके। वे भी बड़ा परिश्रम और मेहनत करते हैं। दुनिया का कोई भी काम बिना एकाग्रता के नहीं हो सकता, कोई भी काम, कोई भी। परमात्मा चिंतन तो बड़ी बात है, परमात्मा का ध्यान तो बड़ी बात है, अध्यात्म चिंतन तो बड़ी बात है। एकाग्रता सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए नहीं होती, कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसके लिए भी एकाग्र होना जरूरी है, पढ़ाई करना तो भी बड़ी बात है। कि अगर आप चलते हो तो उसके लिए भी एकाग्र होना जरूरी है, ये भी बड़ी बात है। कि किसी चीज को देखना है तो उसके लिए भी एकाग्रता जरूरी है। अगर एकाग्रता न हो तो आप देख लो फिर भी नहीं देख पाते हो। आप तो कह भी देते हो मैंने देखा नहीं। आपका हम आए थे 8 तारीख को, 8 दिसंबर को कार्यक्रम था, मैं आया था, आपने नहीं देखा नहीं? अरे मंच पर ही तो बैठा था। बोले नहीं, दृष्टि नहीं गई, नजर नहीं, नजर नहीं गई, नजर तो गई थी, एकाग्र नहीं था। आप देखने नहीं चाहते थे, कुछ और देख रहे थे, कि कुछ और हो रहा था, कि मन के अंदर में कुछ और हो रहा था। एकाग्रता के बिना देखना भी आसान नहीं, एकाग्रता के बिना कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी। परमात्मा के चरण कमल को मन सरोवर में खिलाना तो बड़ी बात है, बड़ी बात है।
काश एक कमल को याद करने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत है, कि कमल को समझने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत है, कि कमल को पढ़ने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत है। नहीं तो न जाने आप क्या पढ़ लो। हम लोग जयपुर में जा रहे थे तो पंडित कुल्फी लिखा हुआ था। कुल्फी तो नाम था दुकान का, पंडित कुल्फी। तो हमारे साथ में एक बहन थी, उन्होंने क्या पढ़ा मालूम? पीड़ित कुल्फी। क्यों? लिखा तो पंडित था, क्योंकि एकाग्र नहीं है। क्या आंखें खुली थी लेकिन एकाग्रता से नहीं पढ़ा, तो कुछ का कुछ पढ़ लिया। सारे संसार में जितने भ्रम हो रहे हैं उसका कारण यही, हमारा मन एकाग्र नहीं। भ्रम का कारण ही तो ये, दुख का कारण ही तो ये। ठहराइए मन को, रोकिए, उसके बाद देखिए। कई लोग कहते हैं कह सकते हैं, कहते तो कहेगा तो कोई नहीं, कह सकते हैं, यहां ना कहे बाद में कहे कि कमल तो कीचड़ में होता है, कहते हैं। हालांकि कीचड़ में कमल मैंने देखा तो अब तक नहीं है, लेकिन जो कीचड़ में कहते हैं उसका कारण यह है कि जहां जल ठहरेगा वहां नीचे कीचड़ होगा, स्वाभाविक। ये सही है, बना रहने तो क्या फर्क पड़ता है। मन के अंदर में आपके जितने भी संस्कार है वो कीचड़ ही तो हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, मन के संस्कारों को मिटाना आसान नहीं। कि मन के संस्कारों को मन से खत्म करना, बातें सुंदर लग सकती हैं लेकिन हो नहीं सकता। मन ठहर सकता है, मन रुक सकता है, लेकिन संस्कार रहित हो जाए नहीं है, संभव नहीं है। अनंत का जन्मों के संस्कार हैं मन के अंदर में, उनको मिटाना आसान नहीं है। ठहराया जा सकता है, रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो जैसे जल को रोकने के लिए आप चारों तरफ से घेरते हैं, कि मिट्टी से, कि ईंट से, कि सीमेंट से, कि किसी और से घेरा बनाते हैं, जल को ठहराते हैं। ऐसे ही मन को ठहराने के लिए कुछ कोशिश होनी चाहिए, कुछ प्रयास होने चाहिए, कुछ साधन होने चाहिए। ये साधन ही है, ये साधन ही मन को रोकने का काम कर सकते हैं, कि मन को सरोवर बनाने का काम कर सकते हैं। कि चाहे वो साधन सत्संग का हो, चाहे वो साधन मनन का हो, चाहे वो साधन ध्यान का हो, चाहे वो साधन योग का हो, भजन का हो, चिंतन का हो, कि नवधा भक्ति का हो, कि ज्ञान विज्ञान का हो। देखो, पानी रोकने का उद्देश्य होना चाहिए, कैसे रोका जाए इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। कि कौन सी कंपनी की सीमेंट लाई जाए, कि कौन सी ईंटा हो, कि कौन सी मिट्टी हो। मिट्टी से भी पानी रुक सकता है अगर आपको कला आती हो, नहीं रुकता। मिट्टी से भी, आपका जो मटका होता है घर में वो क्या है? मिट्टी ही है, उसमें पानी ठहरता है। मिट्टी भी पानी ठहरा सकता है, मिट्टी भी पानी रोक सकता है, रोक सकती है। तो बहस इस पर मत करो कि पानी को रोकने के लिए साधन कौन सा हो। प्रयास ये करो कि पानी को रोका जाए। ऐसे ही मन को रोकने के लिए साधन कौन सा अच्छा है, इस पर बहस मत करो। जो सुविधा उपलब्ध हो, जो साधन उपलब्ध हो, जो साधन अनुकूल हो, जिस साधन तक तुम्हारी पहुंच हो, उससे मन को रोकने के लिए प्रयास करो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सारी कोशिशें साधन के बहस में चली जाती हैं। कि हमारे सारे प्रयास यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसी प्रपंच में सारी जिंदगी चली जाती, करते हम कुछ नहीं। पानी बहता चला जाता है। कि बहस होती रहती है कि मिट्टी से रोके, कि पत्थर से रोके, कि ईंटा से रोके।
कि रेत से रोके, कि अमुक से रोके, कि अमुक से रोके। इस पर बहस होती रहती है और हम खड़े खड़े लड़ रहे हैं आपस में कि ज्ञानी कहता है भक्ति श्रेष्ठ है, कि भक्त कहता है ज्ञान श्रेष्ठ है, क्या अमुक कहता है, योगी कहता है योग श्रेष्ठ है, क्या अमुक कहता है ये श्रेष्ठ है। और सब तलवारें खींचे खड़े हुए, पानी बहा जा रहा है, उसकी फिक्र किसी को नहीं है। हम कहते हैं कि लड़ बाद में लेना, पहले पानी रोको। और जिन्होंने पानी रोक लिया उनकी झगड़े खत्म हो गए, उन्हें मतलब ही नहीं कि जिनका मन ठहर गया कि किसी भी साधन से, कि हमारा मन ठहर गया। इसलिए मैं कहता हूं लड़ने वालों का मन ठहरा ही नहीं, कि जो कभी ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी योग को श्रेष्ठ बताते हैं, और ये बताने में जो झगड़ते रहते हैं उनके मन नहीं ठहरे। क्यों? क्योंकि मन ठहरे होते तो वो साधनों पर बहस नहीं करते, साध्य की चेष्टा करते, साध्य को बताते कि जाने दो ना, तुमको क्या अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है इसी को करो। अच्छा एक बात बताओ, बहस भोजन की होनी चाहिए कि बहस तृप्ति की होनी चाहिए? कि चेष्टा बहस की होनी चाहिए कि क्या खाना चाहिए, क्या खाना जरूरी है, कि तृप्ति कैसे मिलती है ये जरूरी है। अब गुजराती कहे कि नहीं ढोकला ही ठीक है, कि हम अड़ जाएं कि नहीं रसगुल्ला ही ठीक है, और हम कहें कि रसगुल्ला बहुत बढ़िया होता है, आप कहो कि ढोकला बहुत बढ़िया होता है, कि कोई कहे कि कुछ और बढ़िया, पंजाबी कुछ और कहे, कि साउथ इंडियन कुछ और कहे, लड़ते रहो, खाए कोई नहीं। अब मुझे माफ करना, लेकिन कहूंगा सच, भूखे लोग ही झगड़े करते हैं, जिनके पेट भरे हैं वो झगड़ा नहीं करते। जिनको तृप्ति हुई है वो काहे के लिए झगड़ा करें? वो कहेंगे तुम लोग लड़ो, हमारा तो पेट भरा है, क्या खाना चाहिए तुम जानो, हमने तो खा लिया, तुम लड़ते रहो। और लड़ने वाले आज तक लड़ रहे हैं, खाने वाले मुंह जुड़ा रहे हैं कि जिन्होंने तृप्ति की उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। इडली मिल गया तो वो खा लिया, तो पेट भरने से मतलब है ना, काय के लिए लड़ाई करो? कि साउथ इंडियन डिश पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप बेंगलुरु में हैं, कि आप तमिलनाडु में हैं, कि आप रामेश्वरम में हैं, तो वहां ढोकला मिलेगा आपको? बोलो मिलेगा? अब आप कहो जी हम तो ढोकला ही खाएंगे, हम तो कुछ और खा नहीं सकते, तो मरो भूखे, क्योंकि वो तो वहां उपलब्ध है ही नहीं, वो तो वहां मिलेगा ही नहीं। बेचारे हमारे सिंधी भाई तो भूखे ही मर जाएं, क्योंकि उनको तो यहां अपने घर के अलावा बाहर कहीं मिलेगा ही नहीं, सिंधी डिश कहीं मिलता ही नहीं। दुराग्रह खाने का नहीं होना चाहिए। जहां जो सुविधा हो, सुविधा के अनुसार हो, आप उसको लीजिए और पाइए, मस्त रहिए, पेट भरेगा जरूर। हां अनुकूलता ना हो तो ठीक है, जब अनुकूलता आ जाए तब आपको जो उपलब्ध हो तब उसको ग्रहण करो, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। आपके ढोकले से हमको कोई नफरत नहीं है, कि आपकी अमुक वस्तु से हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन लड़ो मत, कि भिड़ो मत, कि भूखे मत मरो, जो मिले उसको पाओ, पेट भरो। तृप्ति अनिवार्य है, पेट भरना जरूरी है, पेट नहीं भरेगा तो और कमजोर हो जाओगे। ऐसे ही साधनों में जितने भी साधन आपके लिए उपलब्ध हैं, उपलब्ध अगर मान लीजिए कि 4 विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं, 4 पदार्थ बने हुए रखे हुए हैं, तब आपको जो पसंद है उठा के खा लीजिए, उसमें भी झगड़ा मत करिए। लेकिन 4 नहीं है विकल्प, ऑप्शन नहीं है, एक ही है, तो खा लो, झगड़ा बाद में करना। ये हमारा देव भैया पहले आलू को छोड़ के कुछ नहीं पसंद, आलू ही खाऊंगा, आलू ही आलू। अब कुछ जगह तो आलू मिले ही नहीं, तो शुरू जब छोटा था तब कहता मैं कैसे खाऊं, हमने कहा भूखे मरो, झगड़ा तो कर नहीं सकते, तो खाना सीखो, सीख गया, हो गया, अब तृप्ति, अब कोई बात नहीं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, होना भी यही चाहिए। ये सीख गया, हम नहीं सीख पाते, हम अभी भी लड़ते, ऐसे लड़ते हैं कि बस पूछो मत, यही होना चाहिए, नहीं क्यों होना चाहिए, किस लिए?
तृप्ति अनिवार्य, मस्ती अनिवार्य। हम तो ये कहते हैं कि जो भी, कई लोग बड़े बढ़िया होते हैं खाने वाले। हमारे एक सज्जन थे, हमारे साथ में रहते थे, पहले बांसुरी बजाते थे, तो उनको कुछ भी खाने के लिए दो, मैं पूछता हूं उनको कि आपको चाहिए? अजीब आदमी, कहते आने दो। उन्होंने कभी नाम बोला ही नहीं, कुछ भी हो। तो मैंने कहा आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है? बोले एक चीज खाने की होनी चाहिए, पसंद नापसंद की बात बेकार है। खाने लायक होना चाहिए, योग्य होना चाहिए कि जिसको हम खा सके, सब स्वीकार है, पेट भरना चाहिए। ऐसा आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता, ऐसे आदमी को कभी टेंशन नहीं आ सकती। ऐसे ही जहां ज्ञान की धारा बह रही हो, वहां ज्ञान को सुनकर के और अपने मन को रोकने का प्रयास हुआ, वहां भी मस्ती ले ली। और जहां भक्ति की महिमा गाई जा रही हो, वहां पर भी अपने मन को ठहरा करके और मस्ती ले ली, वहां भी आनंदित हो गए। कि जहां योग समाधि की चर्चा चल रही हो, वहां पर भी अपने मन को ठहरा लिया, वहां पर भी मस्ती ले ली। क्या फर्क पड़ता है? सब जगह मन को घेर करके मन को ठहराया और आनंद की अनुभूति की, क्या फर्क पड़ता है? साधन कोई भी हो, कोई भी हो। कई बार आपको हॉस्पिटल जाना रहता है, कि कई बार आपको स्टेशन जाना रहता है, कि ट्रेन पकड़नी रहती है, और आपको साधन कोई न मिले, कि आपको टैक्सी न मिले, कि आपको जो आप चाहते थे वो न मिले, तो बस सामने से निकल रही है, आपको नहीं बैठना चाहिए? कि झगड़ा करोगे कि नहीं हम तो टैक्सी वाले हैं, हम तो टैक्सी में ही जाएंगे, कि नहीं हम तो अपनी गाड़ी वाले हैं, हम तो गाड़ी में ही जाएंगे, नहीं हम तो खड़े रहो। ट्रेन आपकी रास्ता नहीं देखेगी, हॉस्पिटल के डॉक्टर आपकी रास्ता नहीं देखेंगे। आपको पहुंचना है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर कोई टैक्सी न मिले, कोई बस न मिले, कोई साधन न मिले, तो तुम पैदल ही चल दो, ठहरे मत रहो। रुकना भारी पड़ेगा, चलना जरूरी है। भूखे मर रहे हो, खाना जरूरी है। ऐसी आध्यात्मिक चिंतन के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए साधन जरूरी है। कौन सा? बहस मत करो, क्योंकि बुरा कोई भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बस बुरी है क्या? बोलो, जोर से बोलो, बस बुरी है क्या? बस बुरी नहीं है। हजारों लोगों को ले जाने का साधन है, वो बुरी कैसे हो सकती है? हजारों लोगों को पहुंचाने का काम कर रही है, वो बुरी कैसे हो सकती है? तो जिस साधन से हजारों लोग पहुंच रहे हैं, वो बुरा कैसे हो सकता है? हाँ, तुमको सुविधाजनक नहीं है, ये हम मान सकते हैं, कि तुम्हारी सुविधा के लायक नहीं है, ये हम मान सकते हैं, कि जरा भीड़ ज्यादा है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन पहुंचा तो रहा है, और शायद सस्ते में पहुंचा रहा है, कि कीमत भी कम देनी पड़ रही है, कि कीमत भी कम चुकानी पड़ रही है। सुविधा नहीं है, पहुंचाएगा जरूर, वहीं पहुंचाएगा जहां तुमको जाना है, सस्ते में पहुंचाएगा। हाँ, थोड़ा परेशानी हो सकती है, थोड़ा अनुकूलता नहीं हो सकता है, सीट भी ना मिले, कि खड़े ही खड़े जाना पड़े, कि हो सकता है सीट भी मिले तो आपके मन की न मिले, कि विंडो न मिले, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ विंडो की वजह से और बस को छोड़ रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि हवाई जहाज में भी आपको विंडो मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। अनुकूलता साधनों में ढूंढोगे तो वो कहीं नहीं मिलेगी। झगड़े और समस्या तो हर जगह मिलेंगे, हर जगह कोई ना कोई समस्या, और आदमी समस्या खोज ही लेता है। मैं तो कई बार आदमी के मनोविज्ञान का अनुभव अगर करो, आप मानसिकता का अनुभव करो, देखो बड़ा विचित्र है आदमी। पहले तो सोचता है कि कैसे भी हमको सीट मिल जाए, रिजर्वेशन मिल जाए, कैसे भी, कहीं भी, और जब मिल जाता है वो नहीं मिलता, तो वेटिंग लिस्ट में, अगर हम लोग जब तीर्थ यात्रा में करते हैं तो बड़ा मजा आता है। टिकट तो हो गया लेकिन वेटिंग में है, कंफर्म होगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। कहीं भी मिल जाए, बस मिल जाए, मिल, फिर हे भगवान अगर कहीं नीचे की सीट मिल जाए तो बहुत बढ़िया। पहले कह रहे थे कहीं भी मिल जाए, है ना? फिर बीच वाली नहीं मिले, अगर वो 3 टायर है तो बीच वाली नहीं मिलनी चाहिए, ऊपर नीचे। फिर नीचे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, फिर नीचे में भी साइड वाली नहीं मिले तो अरे बाप रे बाप, फिर वो दरवाजे के पास वाली नहीं मिले तो, है ना? बढ़ता जाता है। और जैसी जैसी अनुकूलता आपको होती जाएगी, जैसे जैसे आपके काम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी
इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी कि ऐसा होता तो और अच्छा होता, ऐसा, वो भी डिब्बा ज्यादा अच्छा था, मेरा डिब्बा ज्यादा खराब है, उसकी सीट ज्यादा अच्छी है, मेरी सीट ज्यादा ठीक नहीं है, खराब है, किसका पंखा ठीक नहीं चल रहा, किसका एसी ठीक नहीं चल रहा, किसका पर्दा ठीक नहीं, हजारों शिकायतें। अनुकूलता मिल ही नहीं सकती उस व्यक्ति को जिसे सिर्फ सुविधाएं चाहिए। लेकिन जिसे साध्य से मतलब है कि हमको जाना है, पहुंचना है, जैसा है जाने तो, कौन सा जिंदगी गुजारना उस डिब्बे में। अगर कोई ऐसा सोच ले कि उस डिब्बे में हमको जिंदगी तो गुजारना नहीं है और टिकट हमने ले ही लिया है, बैठना हमको है ही है, बैठ गए ही है, तो अब रोने से फायदा है, सो जाओ चुपचाप। हम तो यही कहते हैं, सो जाओ, जो मिला उसको मिल जाने दो, सो जाओ। सो गए, सुबह हुई तो जिसकी सीट खराब थी वो भी पहुंचा, जिसकी सीट अच्छी थी थोड़ा बोला करो, अच्छा लगेगा, वो भी पहुंचा, दोनों पहुंच गए। लेकिन एक टेंशन में पहुंचा, एक मस्ती में सो करके पहुंचा, फर्क इतना था। सस्ते में भी पहुंच सकते हैं आप, कि गाते हुए भी पहुंच सकते हैं, कि नाचते चैतन्य के साथ में भीड़ में शामिल होकर के भी पहुंच सकते हैं। खड़ा रहना पड़ेगा थोड़ा, कि आसानी नहीं होगी, कि सुविधा नहीं मिलेगी, कि सीट नहीं मिलेगी, मानते हैं, लेकिन सस्ते में कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं है, आसानी से सहज भाव से पहुंच सकते हैं। हजारों लोग पहुंचे हैं उस साधन से भी, कि भक्ति से भी, कि कीर्तन से भी, कि नृत्य से भी हजारों लोग पहुंचे, कि ज्ञान के साधन से यह हवाई जहाज का साधन है जरा, कि सुविधाजनक साधन है, कि थोड़ा फर्स्ट क्लास वाला साधन है, प्रथम श्रेणी का साधन है, कि सभी को प्रवेश करना वहां कठिन है, योग्यता होनी चाहिए उसके लिए, क्वालिटी होनी चाहिए उसके लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे साधन खराब है, कि हवाई जहाज में भी जगह न मिले, कि ट्रेन के फर्स्ट क्लास में भी जगह न मिले और आपका जाना जरूरी हो, तो जो सुविधा होती है आप उसमें सफर करते हैं। हमने किया है, कई बार किया है। अभी 2 साल पहले ही हमको एक कार्यक्रम में जाना था और हम लोग, मस्त मौला तो है ही है अपने आप में, इसको कहते हैं लापरवाही, लेकिन हम कहते हैं मस्त मौला, फक्कड़ शाही। टिकट करवा लिया, किसी को पता ही नहीं चला, टिकट तो कर लिया लेकिन देखा ही नहीं उसमें कि वो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, सोच लिया कि हो गया। हमने सोचा कि टिकट हो गया, जिसने करवाया था उसने सोच लिया स्वामी जी को मिल गया टिकट, किसी को नहीं मिला। कल सवेरे जाना है तो आज रात में पूछ रहे हैं 10 बजे, मैंने पूछा कि भैया टिकट कहां है, तो कहते आपके पास हो। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। ढूंढने लगे, बाद में पता चला टिकट तो मिल गया लेकिन टिकट कंफर्म ही नहीं है। जाना सुबह 11 बजे ट्रेन है, परसों पहुंचना है कार्यक्रम में, टिकट कंफर्म नहीं है। अब कार से भी नहीं जा सकते, भैया ने हवाई जहाज में देखा उसमें भी नहीं, सब खत्म, कोई ऑप्शन नहीं रह गया। तो उनका जाना तो है, बड़े प्रयास किए। बाद में हमने कहा डिब्बे में घुसो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम में पहुंचना है, जाना जरूरी है, कैसे भी किसी भी तरह से बदल करके कहां से। एक बार झुंझुनवाला जी के यहां अमरावती जाना था, तो ट्रेन छूट गई, हम लोग स्टेशन पहुंचे, सामने से निकल रही। उससे पहले भी हम लोगों को लगा कि ट्रेन छूट जाएगी, ट्रैफिक में फंस गए, तो सब परेशान हो। हमने कहा परेशान क्यों होते हो, छूट गई, बात खत्म। जो नहीं है किस्मत में उसके लिए रोना क्या, साधन विकल्प ढूंढो। ढूंढ लिया विकल्प, पहुंच गए। पहुंचना जरूरी है, और यही मैं निवेदन करता हूं आपसे। मन का ठहराव जरूरी है, वो कैसे हो इस पर बहस मत करो। नहीं, साधन कौन से साधन से हो इस पर बात मत करो, कैसे हो यह सोचने की चेष्टा करो। जो साधन उपलब्ध है उसी से शुरू हो जाओ। मैंने तो कई बार देखा है कि अगर आपका पानी नहीं रुक रहा है तो आप कपड़ा लगा देते हैं। कपड़ों से पानी रुकता नहीं है,
फिर भी आप कहोगे कुछ तो कम बहेगा, कि पूरा बहा जा रहा है, कुछ तो लाभ मिलेगा, कुछ तो ठहरेगा, कुछ तो बचेगा। बहने से तो अच्छा है थोड़ा रुके। लेकिन हम इतने लापरवाह कि एक नहीं 10 के 10 नल खुले पड़े हैं हमारे, 10 जगह से। लीकेज नहीं है, आप ऐसा मत कहना कि लीकेज है ना, हमने ही खोल रखे हैं सारे के सारे, और मन बहा जा रहा है, पूरी तरह से भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। देखा ना प्रवाह से, फोर्स से जब पानी निकलता है तो कैसे निकलता है? अच्छा, फोर्स कभी आपने देखा होगा, जो कार वॉश करते हैं, कार धोते हैं, तो वो फोर्स देखा पानी का, अगर उंगली सामने आ जाए तो फट जाए, कितना तेज, काफी तेज रहता है। हमारा मन वैसे ही है, रोकना कठिन है। इसलिए अर्जुन ने कहा वायुरिव सुदुष्करम चंचलंगी मनः कृष्ण। वायु के समान रोकना कठिन है, तूफान के समान रोकना कठिन है, हवा के समान रोकना कठिन है, बिल्कुल कठिन है। कठिन कहा, दुष्कर कहा, असंभव नहीं कहा। ध्यान रखना। और भगवान ने भी वही समाधान किया जो मैं कह रहा हूं यहां। ऐसा नहीं कि मेरी बात भगवान ने कही, मैं भगवान की बात कह रहा हूं। क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। प्रयास करने पर सब संभव है। यद्यपि भगवान ने कहा कि जो तुमने कहा बिल्कुल सही अर्जुन, तुमने गलत नहीं कहा। वायुरिव सुदुष्करम, मन को रोकना कठिन है, हम मानते हैं। क्या बोलते हैं? आई एग्री। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने जो कहा बिल्कुल सहमत हूं। मन को रोकना कठिन, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। कि 5 वर्ष का ध्रुव रोक सकता है तो हम क्यों नहीं? कि मीरा रोक सकती है तो हम क्यों नहीं? कि राक्षस के घर में पैदा हुआ प्रहलाद रोक सकता है तो हम क्यों नहीं? कि सूरदास की, तुलसी की और अन्य महापुरुष दुनिया भर की कहानियां कथाएं आपने सुनी है, ये रोक सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अगर असंभव होता तो कोई नहीं रोक पाता, अगर असंभव होता तो कहीं नहीं रुक पाता, लेकिन किसी ने रोका तो हम भी रोक सकते हैं। किसी ने ठहराया तो हमसे भी ठहर सकता है। कैसे? अभ्यास है ना, तो करिए कोशिश, बार बार कोशिश करिए। एक बार में तो नहीं होगा। रोटी बेलना एक बार में नहीं आता है। आता है कि पहली बार आटा पकड़ा, अरे पहली बार तो आटा ही वो गोल गोल नहीं होता है। रोटी बेलन से बेलना तो बड़ा कठिन है, वो हाथ में ही लेकर के गोल गोल करो ना, तो या तो वो हाथ से चिपकेगा, हाथ से छुड़ाओ तो उंगली में चिपकेगा, है ना? और कैसे भी अगर ले लिया तो वो गोल गोल नहीं होता। फिर अगर आटा लगा करके आपने ऐसे से किया तो वो फैल जाता है, नहीं होता। लेकिन अगर आपने अभ्यास कर लिया तो आप गीत गाते हुए भी और आप आराम से बेल सकते हैं, कि देखते हुए भी, गाते हुए, मस्ती के साथ में, आनंद पूर्वक उसको। शुरू में कठिनाई होती है, शुरू में मेहनत होती है, शुरू में बेलने के लिए आपको पूरी एकाग्रता चाहिए, पूरी एकाग्रता चाहिए। लेकिन जब हो जाए तो फिर एकाग्रता की जरूरत है नहीं, फिर तो मस्ती गाते हुए करिए फटाफट। गुजराती लोग तो इतना पतला सा उंगली जैसा बेल लेते हैं, बड़ा कठिन काम है उससे बेलना। आराम से, कोई समस्या नहीं कि गाड़ी चलाने में बड़ी कठिनाई है, निश्चित रूप से, लेकिन सीख लिया तो गाते हुए चलाइए। क्या कहते हैं? एंजॉय करिए ड्राइविंग को। मन को ठहराना कठिन है, रोक लिया तो एंजॉय करिए, फिर मस्ती है। फिर तो जहां जब जैसे चाहो वैसे आप जियो। कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता जी। कि जनक रह करके, राजा राजगद्दी पर बैठ करके भी और आप शासन चलाते हुए भी आत्मचिंतन कर सकते हैं, आपको कठिनाई नहीं होगी। कि जनक बन करके भी राजशाही भोगों को भोग कर भी राजशाही ठाट बाट के साथ में रहते हुए भी, और आपका मन कहीं भी भटकेगा नहीं, हो सकता है मस्ती के साथ, कोई
कोई परेशानी नहीं, कहीं परेशानी नहीं। अगर मन ठहर गया है, अगर मन के ऊपर आपका कंट्रोल हो गया है, अगर आपने मन को सरोवर बना लिया है, निश्चित रूप से बांध लिया है। जरा बांध बोलते ना, बांध बड़ा सुंदर शब्द है कि सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, है ना? सरदार सरोवर ही है ना, बांध। बताइए, पानी को रोकना कठिन था, लेकिन रोका ना। पानी को रोकना असंभव नहीं है, कठिन बहुत है। इतना कठिन है, इतना कठिन है कि गंगोत्री से पत्थर नहीं रोक पाए, पहाड़ नहीं रोक पाए। पहाड़ों को चीर करके वो पानी निकल आया, पहाड़ों को चीर करके निकल आया, नहीं रोक पाए। लेकिन आदमी ने रोक लिया। थोड़ी मेहनत पड़ी, थोड़ी कठिनाई आई, लेकिन रोक लिया। ऐसे मन को रोकने में कठिनाई तो है, लेकिन रोका जा सकता है। और अगर आपने रोक लिया तो रुके हुए पानी से आप बिजली पैदा करो, रुके हुए पानी से नहर पैदा करो, रुके हुए पानी से आप उजाला पैदा कर सकते हैं, आप कृषि पैदा कर सकते हैं, किसान खेती कर सकते हैं। रुके हुए पानी से आप, रुके हुए पानी में आप कमल खिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक बार कोशिश तो करो, मेहनत तो करो, मन को ठहराने की कोशिश करो। मन को ठहरा लिया, इसमें भी बड़ी बिजली ऊर्जा पैदा हो सकती है। करके तो देखो, दरअसल हमारी ऊर्जा ऐसी बह रही है, खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। हमने अपनी ऊर्जा का वास्तविक उपयोग किया ही नहीं है। मनुष्य ने अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया है, और किया है तो विनाश के लिए किया है। तो ऊर्जा कैसे मिले? ठहराओ, पहले इसको रोको, मन को रोको। इसलिए योग है, इसलिए ध्यान है, इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा आंख बंद करो। आंख बंद करने के लिए क्यों हो जाता है? आंख बंद करने से क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा? यही कि थोड़ी ऊर्जा थोड़ा सा कम निकलेगी, थोड़ा मन रुकेगा। कभी मैं एक प्रयोग करवाता हूं, कभी आप करके देखना कि आपने हाथों को रगड़ा, ये हाथों को ऐसे लेकर के आए आप पास में, थोड़ा आसानी से लेकर के आना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मस्ती आएगी, आप देखेंगे कि आपके हाथों में ही कितनी ऊर्जा है। इसलिए ध्यान के समय पर मैं ऐसा मानता हूं, हमेशा कई लोग ऐसे हाथ रखने के लिए कहते हैं, मैं कहता हूं हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रखना चाहिए, बंद, ताकि आपके हाथों की हथौली की ऊर्जा आपके अंदर ही जाए। हमेशा पैरों को खोल के नहीं रखना चाहिए, अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि आपकी हथेलियों से ये ऊर्जा बहुत निकलती है, बहुत। ऐसे रखिए, अथवा ऐसे रखिए। ऐसे रखेंगे तो भी ये ऊर्जा आपके पास ही रहेगी। मन को ठहराइए, कोशिश करिए, प्रयास करिए। और मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि अगर आपका मन ठहर गया एक बार, कोशिश आपकी सफल हुई, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। कि भगवान के चरण कमल का ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ध्यान अपने आप होगा। आप चाहो वो होगा। कि जैसे बिजली का आपके घर में कनेक्शन है, तो आप जब चाहोगे तब वो जला सकते हो, जब चाहो तब उसको बुझा सकते हो। आपके पास में सामर्थ्य आ जाता है, शक्ति आ जाती है, अधिकार आ जाता है। ऐसी मन को नियंत्रित करने के बाद आप जब जैसे जहां चाहो वैसे उसका उपयोग कर सकते हो। एक बार कठिनाई आएगी, करके देखिए, सरोवर बना करके देखिए। जैसे ही सरोवर बनेगा, कमल खिला के देखिए, कमल खिलेगा, सरोवर बनेगा, कमल खिलेगा। कौन सा कमल? भगवान के चरण कमलों का कमल। तो